बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे इस नए वीडियो में। अगर आप जून का प्रेडिक्शन अपना मेन लगन के लिए देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। यहां पे आपको देखने को मिलेगा आपका मेन लगन का चार्ट, और यहां पे जो प्लेसमेंट आपको नजर आ रही हो वो भी जून के हिसाब से ही देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी ग्रहों के गोचर में कुछ हद तक परिवर्तन हो सकते हैं जो मंथ का मध्य समय है उसके अंदर। तो यहाँ पे कुछ इसी प्रकार से हालांकि प्लेसमेंट रहेंगी, आमूल-चूल कोई परिवर्तन जरूर आ सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले देखेंगे ग्रहों का जो गोचरीय व्यवस्था है वो किस प्रकार से रहने वाली है जून महीने में। इसके बाद इस कुंडली की प्लेसमेंट के हिसाब से हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ सूर्य के गोचर को, तो सूर्य 15 जून तक वृषभ राशि में रहने वाले हैं। इसके बाद इनका गोचर मिथुन राशि में होगा। बुध 14 जून तक वृषभ में रहेंगे, इसके बाद ये मिथुन राशि में गोचर करेंगे और 29 जून से फिर ये कर्क राशि में भी प्रवेश करने वाले हैं। शुक्र 12 जून तक वृषभ राशि में रहेंगे और उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का गोचर 1 जून से मेष राशि में होगा। गुरु वृषभ राशि में रहेंगे, शनि कुंभ राशि में रहेंगे, लेकिन 29 जून से वक्री हो जाएंगे। तो लगभग मंथ एंड में ही शनि वक्री हो रहे हैं। चंद्रमा 1 जून को हमें मेष राशि में देखने को मिलेंगे, राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में देखने को मिलेंगे। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं जिनका ध्यान रखना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी हम मंथली प्रेडिक्शंस की बात कर रहे हो। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे गुरु के गोचर को। अब गुरु का जो गोचर है वो आपके तीसरे भाव में है यहाँ पर, और गुरु आपके 10वें घर के भी स्वामी। तो 10वें घर और लगन के स्वामी होकर गुरु जा रहे हैं तीसरे भाव में, और तीसरे भाव में इनका गोचर आप ये समझ लीजिए कि अभी इसी साल कुछ ही समय पहले स्टार्ट हुआ, यानी लगभग ये दूसरा महीना है। तो यहाँ पे गुरु एक तो आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनती बनाने वाले हैं, किसी भी काम को करने में सक्षम बनाने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको जो ज्ञान है, जो आपकी बुद्धिमत्ता है, आपका जितना ज्यादा विवेक है, उसको आप अच्छे से काम में ले पाएंगे। आपका ये वाला जो समय रहेगा वो खुद के एफर्ट्स का रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा आपको पर्टिकुलर कोई भी काम चाहे करना हो उसमें खुद का एफर्ट डालना बहुत जरूरी रहेगा आप लोगों के लिए। अब वो एफर्ट आप अपनी शारीरिक ऊर्जा के माध्यम से या शारीरिक शक्ति के माध्यम से, या फिर आप अपना खुद का जो ज्ञान है, खुद की जो बुद्धिमत्ता है उसका उपयोग कर सकते हैं। अब ये जो हाउस है वो शुक्र का घर है। शुक्र के घर होने की वजह से बृहस्पति वैसे भी शुभ ग्रह हैं, तो इस घर में इनके रिजल्ट ऑलमोस्ट काफी अच्छे होंगे। गुरु की इस स्थिति की वजह से आपका थोड़ा ट्रेवल वगैरह हो सकता है, आपका अपने उच्च शिक्षा के लिए, अपने किसी बिजनेस पर्पज के लिए यात्रा हो सकती है। इसके साथ साथ ये समय में अभी आपका मैरिज के योग भी बन गए हैं, और आपको उच्च शिक्षा के लिए अगर विदेश यात्रा करनी है या कोई और लंबी दूरी की यात्रा करनी है तो इस समय आप प्लान कर सकते हो। अब गुरु की अगर हम दृष्टियों की बात करेंगे तो यहाँ गुरु देख रहे हैं आपके सप्तम भाव को। सप्तम भाव को जब भी इस प्रकार से गुरु देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपके लिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे जहां पर आप कोई ना कोई बिजनेस कर सकें या पार्टनरशिप अच्छी कर सकें और पार्टनरशिप का लाभ ले सकें। गुरु की ये स्थिति वास्तव में आपकी सोशल इमेज को भी काफी ज्यादा प्रभावित करेगी। हालांकि आपके सप्तम भाव में केतु का ट्रांजिट है, फिर भी आपकी मैरिड लाइफ में किसी भी प्रकार का इश्यू आ रहा है, आपका कोई डिवोर्स केस चल रहा है या कोई और ऐसी स्थिति चल रही है, तो वहां पर कुछ हद तक आपको सहायता मिलेगी गुरु के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जरूरी ये नहीं है कि आपकी जो सारी समस्याएं एकदम से हल हो जाएंगी। यहाँ पे गुरु की जो प्लेसमेंट है आपके चार्ट में वो कैसी है, इसके ऊपर भी आप ध्यान दीजिएगा। गुरु का दृष्टि आपके सप्तम भाव पे है, तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा हार्डवर्क अवश्य करना पड़ेगा। आपको मान सम्मान अच्छा मिलेगा, लोगों की तरफ से एप्रिसिएशन अच्छा मिलेगा, और किसी भी काम को आप बहुत अच्छे से मैनेज करके अपनी पूरी स्किल्स का उपयोग करके कर पाएंगे। फिर गुरु का दृष्टि है आपके 9वें घर पे। 9वें घर पे गुरु का दृष्टि है तो ये आपको संतान पक्ष के लिए ज्यादा से ज्यादा कोई ना कोई काम करने के लिए प्रेरित करेगा, अपनी उच्च शिक्षा के लिए, नया कुछ सीखने के लिए या आध्यात्मिक कार्यों के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करेगा। इसके साथ साथ जो भी आपको ज्ञान होगा आप उसको दूसरों को बता पाएंगे, अपनी बातों को दूसरों के सामने बहुत अच्छे से रख पाएंगे। इसके अलावा आप दूसरों को कोई अच्छी सलाह भी इस मंथ के दौरान दे सकते हैं। गुरु का यहाँ दृष्टि होना वास्तव में उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से काफी अच्छा रहेगा। अपने करियर पर्पज की वजह से भी कोई आपकी लंबी दूरी की यात्रा या कोई विदेश यात्रा हो सकती है। अब क्योंकि गुरु हैं वो 10वें घर के स्वामी, 10वें घर के स्वामी होने की वजह से आपके प्रोफेशन में इस समय कोई ना कोई बदलाव आ सकता है, कोई ना कोई बड़ा चेंज करने के लिए आप देख सकते हैं। गुरु की दृष्टि हालांकि 9वें भाव पे है, लेकिन गुरु का जो मूल त्रिकोण साइन है वो आपके 10वें भाव में। 10वें भाव में होने की वजह से निश्चित रूप से इस समय आप जितना ज्यादा एफर्ट अपने काम में, अपने जॉब में डालेंगे उतना ही ज्यादा आपको प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। गुरु का इस प्रकार का गोचर वास्तव में आपको कैरियर में ज्यादा से ज्यादा लाभ देगा। आपके सामने नई अपॉर्चुनिटीज, नए अवसर लेकर आएगा जहां पर आप बहुत कुछ
अच्छा कर सकेंगे अपने लिए। उसके बाद गुरु का दृष्टि आपके 11वें भाव पे, 11वें भाव में जहां ये अपने नीच के घर को देख रहे हैं, नीच के घर को देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो शनि है वो भी आपके 12वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ थोड़े बहुत खर्चे अवश्य हो सकते हैं, थोड़ा सा धन प्रबंधन को लेकर आपको दिक्कतें रह सकती हैं स्टार्टिंग में, लेकिन इसको आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। गुरु का दृष्टि अब 11वें भाव पे, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ नया दोस्तों से चाहे लाभ मिले, चाहे आप किसी को खुद सपोर्ट करें धन के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, तो ये सब देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ये गुरु के दौरान जिन लोगों का भी अपना कोई बिजनेस है, चाहे वो बिजनेस किसी भी प्रकार का हो, या कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आप कोई किसी को एडवाइस दे रहे हैं, या अपना ज्ञान प्रदर्शित कर रहे हैं, या अपने ज्ञान के माध्यम से दूसरों को लाभ दे रहे हैं, तो ऐसे मामलों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकता है। उसके बाद हम देखेंगे मंगल के गोचर को। मंगल आपके दूसरे घर और आपके 9वें घर के स्वामी बनते हैं। मंगल का गोचर मेष राशि में है, और मेष राशि में इनका जो गोचर होने वाला है 1 जून से ही होने वाला है। 1 जून से मंगल की ये वाली स्थिति आपको थोड़ा सा आक्रामक बना देगी बोलने में, बात करने में, और हालांकि चंद्रमा भी मंथ के स्टार्टिंग में आपके दूसरे भाव में ही रहने वाले हैं, तो इस समय संतान पक्ष को लेकर थोड़े संबंध बिगड़ सकते हैं। कोई आपका किसी से प्रेम संबंध है तो आप उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे। धन संबंधी, प्रॉपर्टी संबंधी स्थितियों में आप कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, कोई बड़ा परिवर्तन आ सकता है। यहाँ पर मंगल आपको अवश्य घर परिवार का अच्छा सपोर्ट दिला सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कहासुनी होना या विवाद होने के भी चांसेस उतने ही अधिक रहेंगे। मंगल की ये स्थिति, हालांकि चंद्रमा 1-2 दिन के लिए मंगल के साथ है, ऐसे में थोड़ा अपनी वाणी को कंट्रोल करके रखिएगा। किसी भी बात पर बहुत जल्दी प्रतिक्रिया इस मंथ के स्टार्टिंग में ना दीजिएगा, जिससे आपको नुकसान होने का खतरा हो सकता है। यहाँ पर मंगल की स्थिति वास्तव में आपको सपोर्ट करेगी धन संपत्ति को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए। इसके साथ साथ अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से ड्राइव करने के लिए थोड़ा सा आप अपना जो डोमिनेशन है वो फैमिली पर जरूर रखने वाले हो। अब मंगल यहाँ पर 9वें घर के स्वामी है। 9वें घर के स्वामी होने की वजह से आपको धन संपत्ति के मामले में भाग्य सपोर्ट करेगा। इसके अलावा आपका अपने जीवन साथी की फैमिली या उनसे भी कुछ ना कुछ अगर ऐसा काम है, उनकी तरफ से कुछ आप सपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो भी आपको मिल सकता है। अब मंगल की दृष्टियों की बात करेंगे। मंगल सबसे पहले यहाँ से देखेंगे आपके 5वें भाव को। 5वें भाव जहाँ ये अपने नीच के घर को देख रहे हैं, और यहाँ पर जो स्थिति है, मंगल की स्थिति अपने घर में बहुत ज्यादा मजबूत है मंगल, इस वजह से आपको पंचम भाव में काफी ज्यादा तीव्रता देंगे। तीव्रता देने की वजह से आप एक तो डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, समय पर डिसीजन ले सकते हैं, और आपके इमोशंस में, अपनी भावनाओं में काफी ज्यादा तीव्रता आ सकती है। आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ सकता है, बहुत ज्यादा आत्मशक्ति आ सकती है। इसका फायदा आपको डिसीजन लेने और किसी भी काम को पर्टिकुलर तरीके से, अच्छे तरीके से करने के लिए फायदा मिलेगा। यहाँ मंगल का दृष्टि होने की वजह से अगर आपका किसी के साथ कोई प्रेम संबंध है तो आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना भी यहाँ करना पड़ सकता है। उसके बाद मंगल यहाँ से देख रहे हैं आपके 8वें भाव और आपके 9वें भाव को। इन दोनों भावों पर दृष्टि है तो आपको अपने इन-लॉज से लाभ मिल सकता है। हालांकि थोड़ा बहुत मतभेद होने के या विवाद होने के भी चांसेस पूरे रहेंगे। इसके साथ साथ आपको पैतृक संपत्ति में फायदा हो सकता है। अब मंगल अपने घर को देखेंगे, यहाँ से अपने घर को देखेंगे तो ऐसा मंगल आपको एजुकेशन के मामलों में सपोर्ट करेगा, लंबी दूरी की यात्रा के मामले में सपोर्ट करेगा, और जो भी काम आप इस मंथ में डिसाइड करेंगे करने के लिए उसके ऊपर आप फोकस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। वहाँ पर आपकी तीव्रता नजर आएगी, आप किसी भी काम को लंबे समय के लिए पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे। तो अब बात करते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र आपके तीसरे घर और आपके 8वें घर के स्वामी बनते हैं, और शुक्र की स्थिति को अगर हम इस मंथ में देखेंगे तो शुक्र आपके लिए वृषभ राशि में रहने वाले हैं। 12 जून तक की ये इनकी स्थिति बनेगी। ऐसे में पुरुषों के लिए 12 जून तक काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस है मैरिज वगैरह होने या कोई ना कोई नया रिलेशनशिप आने के। इसके साथ साथ अगर आपका शुक्र से रिलेटेड कोई बिजनेस है, शुक्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार की क्रिएटिविटी या किसी भी प्रकार का करियर अगर आपने चुन रखा है तो आपको काफी फायदा होगा, क्योंकि आपके लग्नेश शुक्र के साथ ही हैं। ऐसे में 12 जून तक की स्थितियों में अपनी खुद की इमेज को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके आपको ज़्यादा से ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। कोई ना कोई काम अगर आपका पर्टिकुलर ऐसा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। शुक्र 12 जून तक वृषभ में है तो धन लाभ होगा, आपको अपनी खुद की क्षमताओं से लाभ होगा, क्रिएटिविटी से लाभ होगा। इसके साथ साथ शुक्र आपको कुछ लंबी दूरी की यात्रा दे सकते हैं। इसके अलावा शुक्र की ये स्थिति आपको हालांकि लोगों के साथ बेहतर तरीके से संबंध बनाने के लिए सपोर्ट करेगी, अपना कोऑर्डिनेशन अच्छा रखने के लिए भी सपोर्ट करेगी। यहाँ पे देखा जाए तो आप अपनी जो क्रिएटिविटी है, अपनी जो स्किल्स हैं, उनको अपने कार्य क्षेत्र में भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसके बाद शुक्र मिथुन राशि में आएंगे। मिथुन राशि में जो इनका गोचर होगा 12 जून के बाद होगा। मिथुन राशि में इनका गोचर आपके लिए बेहद खास रहेगा। यहाँ से आपको कार्य क्षेत्र में अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अपने घर से दूर जाने या घर से दूर कोई ट्रैवल होने के चांसेस बनेंगे। इसके साथ साथ घर परिवार के लिए आपको कोई नया डिसीजन लेना है, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना है या घर के लिए कोई बड़ा ऐसा खर्चा करना है जिसमें आप कोई लग्जरी आइटम खरीदने हैं, तो उसके लिए शुक्र बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र यहाँ है तो वास्तव में आप घर पर थोड़ा समय बिताएं, अपने परिवारजनों के साथ थोड़ा समय बिताएं तो बहुत बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ इस समय आप अपने परिवारजनों के साथ कोई लंबी दूरी की यात्रा या कोई छोटे टूर पे जा सकते हो। शुक्र का ये स्थिति वास्तव में आपको काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी दिला सकता है। अगर आपका शुक्र से रिलेटेड कोई भी बिजनेस है या प्रोफेशन है तो शुक्र का 4th हाउस में आना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। लेकिन घर परिवार के लिए कोई बहुत बड़ा खर्चा भी यहाँ शुक्र दिखा सकते हैं। अब शुक्र का जो है यहाँ पे बात हो गया है और बात करेंगे बुध के बारे में। बुध आपके 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड है। बुध का जो ट्रांजिट है वो भी वृषभ में ही है इस मंथ में, और वृषभ में अगर हम देखेंगे तो लगभग 14 जून तक वृषभ में है बुध। 14 जून तक की स्थिति में आपका कम्युनिकेशन बेहद अच्छा रहेगा, क्योंकि एक तो लग्नेश भी यहाँ पर साथ हैं बुध के और फिर शुक्र भी साथ हैं। तो ये मंथ आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खुद की क्षमताओं पर आधारित रहने का है। और यहाँ पर बुध आपको बहुत बेटर तरीके से जो कंडीशंस आपके सामने हैं उनको मैनेज करने के लिए रहेगा। आप अपना कोई भी रोजगार, किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजमेंट करना पड़ रहा है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना एफर्ट लगाना पड़ रहा है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ करना पड़ रहा है या अपने ज्ञान का यूज़ करना पड़ रहा है, उन मामलों में यहाँ बुध आपको बहुत बेहतर तरीके से सपोर्ट करने वाले हैं। अब बुध ये आपके लग्नेश के साथ है। लग्नेश के साथ होने की वजह से ये मंथ में आपको बिजनेस के लिए कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है तो आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा आपको पार्टनर से भी बेहतर सपोर्ट की उम्मीद जरूर रहेगी। हालांकि अगर आपके सप्तम भाव में कोई भी क्रूर ग्रह ऑलरेडी है तो आपको थोड़ी दिक्कतें भी यहाँ आ सकते हैं, बट वैसे गुरु का आशीर्वाद आपको इस मंथ में जरूर मिल रहा है। तो आप अभी कोई ना कोई नया मैरिज के लिए या एंगेजमेंट के लिए भी प्लान कर सकते हो। बुध का गोचर तीसरे भाव में है तो वाणी को लेके आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट बनाएगा। आप बहुत अच्छे से अपनी वाणी का प्रभाव या अपनी क्षमताओं का प्रभाव दूसरों पर छोड़ पाएंगे। ये स्थिति काफ़ी अच्छी नज़र आती है आपके अगर फेवर में अगर देखा जाए तो ऐसे कंडीशन में निश्चित रूप से बुध आपको यहाँ सपोर्ट करने वाले और अपने मित्र की राशि में ही है। तो बुध का जो सपोर्ट है आपको इस मंथ में इस समय काफ़ी अच्छा मिलेगा। इसके बाद ये अपने खुद के घर में आ जाएंगे। 14 जून के बाद में इनका मिथुन राशि में प्रवेश हो जाएगा। मिथुन राशि में जैसे इनका प्रवेश होगा आप अपने घर परिवार के कार्यों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे। इस समय आप अपने रोजगार में या अपने करियर के क्षेत्र में बहुत अच्छा करेंगे। कोई ना कोई पर्टिकुलर आपको डिसीजन लेना है अपने करियर के मामले में तो आप वो ले सकते हैं। और आपका अपने फैमिली के साथ, अपने जीवन साथी के साथ कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा बेटर होगा। तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है फैमिली से रिलेटेड या जीवन साथी से रिलेटेड तो आप उसको अच्छे से सुलझाने में सक्षम रहेंगे। इसके बाद हम देखेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जो है आपके पंचमेश है और चंद्रमा का गोचर इस मंथ के स्टार्टिंग में मेष राशि में हो रहा है, जहां पर वो लगभग 1-2 दिन के लिए मंगल के साथ रहने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में कोई ना कोई आपसे ऐसी बड़ी गलती हो सकती है, धन वगैरह को लेकर आप कोई स्पेकुलेटिव काम में फंस सकते हैं, या आप अगर शेयर मार्केट से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो इस मंथ के स्टार्टिंग में 2-3 दिनों के लिए काफ़ी ज़्यादा सावधानी आप लोगों को बरतनी है। किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना। चंद्रमा यहाँ है तो आप में गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। आप गुस्से में आके कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं जो आपके अगेंस्ट जा सकता है आगे चल के। तो चंद्रमा की स्थिति को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में यहाँ रखना पड़ेगा। चंद्रमा पंचमेश होने की वजह से आप निर्णय काफ़ी फास्ट लेंगे। मंगल के साथ होने की वजह से आप उतना ही ज़्यादा जल्दी गुस्सा होंगे जितना आप वास्तव में अपनी भावनाओं को यहाँ पर बहुत मजबूत होते हुए देखेंगे। हालांकि आप किसी भी काम को बहुत डेडिकेशन के साथ करने को देख सकते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को अगर आप कंट्रोल कर लें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। चंद्रमा उसके बाद वृषभ राशि में आ जाएंगे। वृषभ राशि का इनका गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय आपकी जो इमेजिनेशन स्किल्स हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बुध और गुरु भी हैं और शुक्र भी हैं। तो आपके क्रिएटिविटी के मामलों में या अन्य किसी भी मामले में यहाँ पर चंद्रमा आपको बहुत बेहतर तरीके से सपोर्ट करेंगे। इसके बाद लगभग 5 तारीख के आसपास आपको चंद्रमा आपके 4th हाउस में देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको घर परिवार का कोई काम या कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है। चंद्रमा का 4th हाउस में गोचर करना आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। इसके बाद चंद्रमा अपने ही घर में आएंगे। अपने घर में चंद्रमा का आना आपको कोई बड़ा धन लाभ दिला सकता है। संतान के साथ रिलेशंस बेहद अच्छे रहेंगे। इसके साथ साथ आप थोड़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे।
आपका कोई प्रेम संबंध भी इस समय बन सकता है। तो स्टार्टिंग के लगभग 5-6 दिन, यानी स्टार्टिंग के 5-6 दिन या पहला जो सप्ताह है उसमें इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका किसी से कोई प्रेम संबंध बन सकता है, या पहले से ऑलरेडी अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो आपको वो प्रेम संबंध काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। आपको अपने लवर की तरफ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद चंद्रमा जाएंगे आपके छठे घर में। छठे घर में हालांकि ये सूर्य की राशि सिंह राशि में होंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा संतान के लिए या अपने इमोशंस को लेके आपको दिक्कतें हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र पर कुछ हद तक आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियां डाली जा सकती हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े परेशान भी रह सकते हो। इस समय कोई बड़ा खर्चा आपसे हो सकता है, या कोई ना कोई ऐसी गलती हो सकती है निर्णय वगैरह लेने में, तो आप यहाँ थोड़ी सावधानी बरतें। उसके बाद देखेंगे सूर्य के गोचर को। सूर्य का गोचर बेहद अहम है। सूर्य वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और लगभग 15 जून तक इनका ये गोचर है। यहाँ पर 15 जून तक देखिए, आपको कोई भी ऐसा काम जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट करना पड़ रहा हो, जहाँ पर अपना खुद का एफर्ट, अपनी खुद का आत्मबल ज़्यादा से ज़्यादा लगाना पड़ रहा हो, उन मामलों में आप बहुत बेहतर कर सकेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर सूर्य की स्थिति है तो वास्तव में आपको कोई ना कोई ट्रेवल करना पड़ सकता है अपने किसी काम के पर्पज़ के लिए, या अपने प्रोफेशनली कोई ट्रेवल आप इस समय कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके वर्क प्लेस पे या आपके कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की बाधा आएगी, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे इस समय में। साथ साथ में सूर्य यहाँ पर आपको काफ़ी साहसी बनाएंगे, काम को करने में काफ़ी फास्ट बनाएंगे। तो ऐसे में कोई भी पर्टिकुलर ऐसा डिसीजन लेना हो जहाँ पर आपको थोड़ा रिस्क हो, या जहाँ पर बहुत ज़्यादा साहस या करेज दिखाने की आवश्यकता है, वहाँ पर आप बहुत अच्छा कर सकते हो। सूर्य की ये स्थिति वास्तव में आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के लिए भी प्रेरित करेगी। इसके साथ साथ आपका जो आत्मविश्वास है या जो आपका आत्मबल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। तो सूर्य यहाँ से देखेंगे आपके नवम भाव को। नवम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ने से इस समय आपका अपने प्रोफेशन के लिए कोई ना कोई लंबी दूरी की यात्रा या कोई छोटी दूरी की यात्रा हो सकती है। इस समय आप पर्टिकुलर अपने किसी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी ट्रेवल कर सकते हो, या आध्यात्मिक पर्पज़ के लिए भी यात्रा कर सकते हो। सूर्य उसके बाद यहाँ से चेंज होंगे और मिथुन राशि में आ जाएंगे। मिथुन राशि में 15 जून के बाद ये आ रहे हैं, तो लगभग आधा महीना बीतने के बाद में आपके करियर के लिए सूर्य का ट्रांजिट बेहद अहम रहने वाला है। करियर को लेकर कोई आप बड़ा फैसला अगर लेने वाले हो तो आप 15 जून के बाद ट्राई कर सकते हो। इस समय आपको अपने वर्क प्लेस में कोई बदलाव देखने को मिल सकता है, बॉस से अच्छा सपोर्ट देखने को मिल सकता है, आपका प्रमोशन वगैरह हो सकता है, या कोई आपको अपने कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। इस समय आपको जो मान सम्मान है या जो आपकी पद प्रतिष्ठा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो 15 जून के बाद आप थोड़ा सा फोकस करके जरूर चलें। इसके बाद देखिए, हमने यहाँ पर शुक्र के बारे में बात की, मंगल के बारे में बात की, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, गुरु के बारे में भी बात कर चुके हैं। अब देखेंगे शनि को। शनि जो कि आपके 11वें भाव और आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं कुंडली में, और 12वें भाव में फिलहाल ट्रांजिट कर रहे हैं। ये शनि का ट्रांजिट आपको थोड़ा बहुत तकलीफ दे सकता है, धन संबंधी मामलों में थोड़ी दिक्कत दे सकता है। अगर यहाँ पर आपका कोई क्रूर ग्रह बैठा हो तो आपको कोई भी इलीगल काम में नहीं फंसना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप फॉरेन में सेटल्ड हैं, विदेश में ऑलरेडी हैं, या विदेश में अपने काम के पर्पज से सेटल्ड हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। अदरवाइज थोड़ा बहुत आपको नींद आने में दिक्कत रहेगी, आपको थोड़ा बहुत स्वास्थ्य कमजोर दिखेगा, या आध्यात्मिक रुझान भी आपको अपने अंदर देखने को मिल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आध्यात्म में अगर आप रुचि रखते हैं तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है, बेहद खास है। इस समय हालांकि धन के जितने भी खर्चे होंगे, जो भी पैसा आपका जाएगा वो सही काम के लिए जाएगा, और आपका जो भी पर्पज होगा पर्टिकुलर वो भी पूरा होगा। तो यहाँ शनि का ट्रांजिट उतना ज़्यादा खराब नहीं है अगर देखा जाए तो, बट यहाँ पर थोड़ा बहुत स्वास्थ्य को लेके और धन संबंधी मामलों में दिक्कतें आ सकती हैं। थोड़ा बहुत आपके रिलेशनशिप पर भी यहाँ असर पड़ सकता है। पर जो भी लोग फॉरेन में सेटल्ड हैं या जो आगे आने वाले समय में सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए बेहद अच्छा समय है। इसके साथ साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कौन कौन से अच्छे और ख़राब दिन आप लोगों के लिए इस मंथ में आने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर अच्छे दिनों को। अच्छे दिनों में देखा जाए तो 5, 6, 9, फिर 10, उसके बाद 21 से 25 तारीख तक ये दिन आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि ग्रहों की जो गोचरीय व्यवस्था है वो कुछ इस प्रकार से हो रही है जहाँ पर आपको इन दिनों में पर्टिकुलर अपना किसी भी काम को करने में बेहद सपोर्ट मिल सकता है। तो आप इन दिनों में अपना कोई भी काम ट्राई कर सकते हो।
इसके बाद देखेंगे कुछ खराब दिनों को। खराब दिनों में अगर देखा जाए तो चंद्रमा का गोचर जब सिंह राशि में रहेगा 11 से 13 तारीख तक, ये समय आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। यहाँ पर आपको आपके रोजमर्रा की जो कार्य करने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हो सकती है। साथ साथ में आपका कोई भी काम समय पर नहीं बनेगा, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, किसी के साथ कोई विवाद हो सकता है। धन को लेकर थोड़ा सतर्क अवश्य रहें। आपका धन को लेकर कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, या धन को लेकर कोई बड़ा ऐसा गलत डिसीजन आपसे हो सकता है जिसकी वजह से आगे आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। चंद्रमा का गोचर जब तुला राशि में होगा तो 17 और 18 को ये समय आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट रहेगा। स्पेशली मानसिक रूप से आप थोड़े परेशान यहाँ दिखेंगे। इसके साथ साथ अपनी धन संबंधी स्थितियों को लेकर, पारिवारिक स्थितियों को लेकर भी थोड़े परेशान रहेंगे आप। इसके अलावा चंद्रमा का गोचर जब आपके 12वें भाव में होगा 26 और 27 को, यह समय आपके लिए मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहने वाला है। 26 और 27 तारीख को आपको कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से बचना चाहिए। इसके साथ साथ चंद्रमा यहाँ अगर गोचर कर रहे हैं तो आपको अनिद्रा की समस्या हो सकती है, अपना रूटीन काफ़ी डिस्टर्ब कर सकते हैं आप लोग, या कोई ऐसा काम पर्टिकुलर आप स्टार्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको काफ़ी डिफिकल्टी आ रही है और आपके और भी काम फिर नहीं बन पा रहे, या दूसरे कामों पर आपके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा हो। तो ये कुछ स्थितियां रहने वाली हैं आप लोगों के लिए। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।